एसीएल टूट जाने के बाद बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कब करवाना चाहिए। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि कितने दिनों बाद आप बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराएं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ और वहाँ का डायरेक्टर हूँ। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि सबसे एडवांस, सबसे अच्छी जो सर्जरी होती है वो बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है। वो सबसे अच्छी सर्जरी इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपके जो नेचुरल एसीएल के जो बचे हुए फाइबर्स होते हैं, जितने भी बचे हुए फाइबर्स होते हैं, उनको भी नए एसीएल ग्राफ्ट के साथ में जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल एसीएल है उसका कम से कम 60 to 70% पार्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि जो उसमें नसें होती हैं, जो उसमें ब्लड सप्लाई होती है, जो भी उसमें फाइबर्स होते हैं आपके बैलेंस बनाने वाले, वो सब बरकरार रहते हैं। इसके साथ ही एक फ़ायदा और भी ये रहता है कि आपका जो ग्राफ्ट बनता है ना, उसके साथ में आपका ओरिजिनल एसीएल का कुछ पार्ट मिल जाता है, जिससे कि ग्राफ्ट आपका मान लो 8 साइज़ का निकला है तो वो 10 की तरह काम करता है, और अगर 9 साइज़ का निकला है तो वो 11 या 12 की तरह काम करता है। इतनी उसकी मोटाई हो जाती है टीबियल साइड में खास तौर से। तो उससे क्या होता है, उसकी जल्दी हीलिंग होती है और वो जल्दी टूटता नहीं है। तो जो भी आप फास्टेस्ट रिकवरी की बातें करते हैं वो सब बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद ही देखने को मिलती है, और ये सबसे एडवांस और नए ज़माने की टेक्निक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल एसीएल हम लोग कब करवाएं चोट लगने के बाद। तो सबसे पहला जो इसमें हम पॉइंट ये बोलते हैं कि देखिए, बायोलॉजिकल एसीएल में हमने बोला है ना कि जो आपका पुराना एसीएल बचा हुआ है उसका ही कुछ पार्ट उसमें जोड़ना है। तो अगर आप चोट लगने के बाद ये कंफर्म हो जाता है एमआरआई से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद कि आपका लैकमैन पॉजिटिव है, पैर में लचक आ रही है, तो आप जल्दी करवाएं अपनी सर्जरी। इससे क्या होगा कि जो आपका टूटा हुआ एसीएल का पार्ट है वो पूरी तरीके से गलेगा नहीं। तो जितना पार्ट आपका बचा हुआ मिल जाए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको सिर्फ 15 दिन या 20 दिन पुरानी एसीएल इंजरी मिलती है। जब अंदर जाते हैं तो हमको मालूम चलता है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ एसीएल फाइबर्स अभी इंटैक्ट हैं, जो कि उखड़ गए हैं अपने टिबियल या फीमोरल अटैचमेंट से, खासतौर से जहाँ से उखड़ते हैं तो फीमोरल अटैचमेंट से उखड़ गए हैं, लेकिन वो फाइबर्स तैर रहे हैं अभी जोड़ के अंदर ही। तो उनको यूज़ करना बहुत आसान रहता है, उसको हम लोग नए ग्राफ्ट के साथ जोड़ देते हैं। तो जितना पुराना होता चल जाएगा उतना ही प्रॉब्लम होगा फिर, क्योंकि फिर आपका जो ग्राफ्ट का रेमिनेंट है, जो आपका ओरिजिनल एसीएल का रेमिनेंट है, जो आपका एसीएल का, वो हम लोग ग्राफ्ट में जोड़ नहीं पाएंगे बिकॉज वो गलने लग जाता है। तो जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। तो जैसे सूजन उतर जाती है और आपका एक्यूट पेन खत्म होता है, रेंज ऑफ मोशन आता है, क्वाड्रिसेप्स में पावर आ जाती है और आपका एमआरआई में प्रूवन है कि ग्रेड 3 या कंप्लीट एसीएल टियर है, लैकमैन पॉजिटिव है, उस समय ही बेस्ट टाइम होता है आपका बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करवाने का। अब ये भी आपको हमने बताया कि बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग कभी भी स्क्रू यूज़ नहीं करते हैं, दोनों तरफ बटन के तरीके से ही हम लोग फिक्स करते हैं आपके ग्राफ्ट को। तो उससे एक और एडवांटेज ये भी मिलता है कि जो हम लोग बोन में जो एडिमा, जो सूजन होती है, जिसको कि वेट करते हैं हम लोग स्क्रू डालने से पहले, स्क्रू तभी डालेंगे जब बोन की एडिमा कम हो गई है, क्योंकि अगर स्क्रू डाल दिया तो वो लूज होने के चांस होते हैं। बट बटन में ना ये एडवांटेज मिल जाता है कि आपके बोन में एडिमा होने के साथ भी हम लोग बटन लगा सकते हैं, तो बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चोट लगती है, आप कंफर्म हो जाते हैं सर्जरी होना है, आप जाइए और दोनों तरफ बटन वाली ऑल इनसाइड टाइप एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विथ बायोलॉजिकल मेथड कराइए, जिससे कि आपके पुराने जो एसीएल के फाइबर्स बचे हैं उसको हम लोग इसमें जोड़ दें और आपका जो एसीएल ग्राफ्ट मिलता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहे। इतना स्ट्रांग रहता है कि इसको टूटने से बचाने के लिए ना ही कोई एक्सटर्नल ब्रेस की ज़रूरत पड़ती, मतलब बाहर से भी कोई ब्रेस नहीं पहनना पड़ता, और ना ही कोई इंटरनल ब्रेस की ज़रूरत पड़ती, मतलब अंदर से भी कोई फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ग्राफ्ट इतना मजबूत है कि वो टूटेगा नहीं। ठीक है, अब आप मेजर एक्सीडेंट्स की बात मत करिए, बट नॉर्मल चलने, सीढ़ी चढ़ने से या नॉर्मल छोटे मोटे चोट लगने से ये ग्राफ्ट आपका लंबा भी नहीं होगा, ढीला भी नहीं होगा और टूटेगा भी नहीं। तो बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के यही सबसे बड़ा फायदा है कि उसको कोई भी ब्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना अंदर से, ना इंटरनल ब्रेस, ना एक्सटर्नल ब्रेस। और इससे क्या होता है, आपकी मसल की वेस्टिंग भी नहीं होती है, और जितने भी फायदे आपको नेचुरल एसीएल के होते हैं वो सारे इसमें मिलते हैं। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम में ये लगता है कि आपकी तो सर्जरी हुई ही नहीं, बिकॉज बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि यार पेन भी बहुत कम हुआ, बिल्कुल चलने लग गए, 1 महीने में अपने हम काम पे भी लौट गए, बिल्कुल सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे लगता है। तो यही फायदे हैं बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होने के। तो जितना आपके ओरिजिनल एसीएल का रेमिनेंट हमको मिलता है ना, उतना ही अच्छा है। तो सूनर द बेटर। बहुत लेट करने से वो गलने लगेगा, उसके गलने से पहले ही आप आइए,
आपके उसको यूज़ करके हम अपना ACL रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे और बिल्कुल पहले की तरह आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर कभी बायोलॉजिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद हम MRI कराते हैं या मान लो किसी और चोट की वजह से अगर हमने दोबारा आर्थ्रोस्कोपी की तो देख के लगता ही नहीं कि कभी इसमें रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ, ऐसा लगता है कि ओरिजिनल ही लिगामेंट आपका ACL का मोटा सा अंदर पड़ा हुआ है। यही फायदे हैं बायोलॉजिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन करवाने के। तो इसके बाद अगर कोई डाउट्स आपको होते हैं इसके बारे में तो हम सब कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने ACL का, अपने घुटने का ख्याल रखिए।